बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू अलिफ के सबक नंबर हमने सबक नंबर 5 की पढ़ाई कर ली थी, जिसमें हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो स्कूल से छुट्टी के बाद अपने अब्बा जान का इंतज़ार करने लगा और स्कूल के बाहर एक बेंच पर बैठ गया और बच्चे अपने घरों को चले गए और उस्ताद साहब भी जाने लगे। सिर्फ चौकीदार गेट पर रह गया। तो प्यारे बच्चों, दानियाल बहुत परेशान था और इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार जो कि दानियाल के पास आकर खड़ा हो गया और उसे अपने साथ जाने का कहने लगा, लेकिन दानियाल ने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक अजनबी आदमी था और दानियाल उसे नहीं जानता था। तो प्यारे बच्चों, दानियाल ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा और दानियाल ने शोर मचाया कि बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि दानियाल को अपनी उस्तानी की बात याद आ गई थी कि अगर कोई अजनबी आपको अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दें। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह दानियाल बच गया और चौकीदार ने दानियाल की मदद की। और जब दानियाल के अब्बा जान आए तो उन्होंने अपने देर से आने की वजह बताई और चौकीदार ने दानियाल के अब्बा जान को सारा वाक़या कह सुनाया। तो प्यारे बच्चों, दानियाल के अब्बा जान ने उसे मज़ीद एहतियात के लिए कहा कि अगर कोई अजनबी आपको साथ जाने का कहे तो आप साफ इनकार कर दें। अगर कोई घर से तुम्हें लेने ना आए तो स्कूल के चौकीदार या उस्ताद साहब को बताओ। तो प्यारे बच्चों, दानियाल ने वादा किया कि वो अब्बा जान की इन बातों पर अमल करेगा। आगे देखें। ठहरें और बताएं, क्या मोटरसाइकिल सवार दानियाल के अब्बा जान का दोस्त था? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ाई में पढ़ा था कि वो एक अजनबी आदमी था। इसके जवाब में कहेंगे जी नहीं, मोटरसाइकिल सवार दानियाल के अब्बा जान का दोस्त नहीं था। जी। तो प्यारे बच्चों, आगे देखिए। छुट्टी के बाद घर से लेने के लिए कोई ना आए तो आप क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर छुट्टी के बाद कोई घर से लेने के लिए ना आए तो हम स्कूल में ही रुकेंगे और अपने घर वालों का इंतज़ार करेंगे। आगे देखें। अगर पैसे देकर कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, हम इनकार करेंगे। अगर दानियाल मोटरसाइकिल सवार के साथ चला जाता तो क्या होता? अगर दानियाल मोटरसाइकिल सवार के साथ चला जाता तो वो अगवा हो जाता। अगर आप दानियाल की जगह होते तो क्या करते? प्यारे बच्चों, अगर हम दानियाल की जगह होते तो हम भी दानियाल की तरह ही करते। हम अपने घर वालों का इंतज़ार करते और स्कूल में ठहरे रहते। स्टूडेंट्स, अब हम जायज़ा की तरफ आते हैं। जायज़ा नंबर 1, सुनना। सवाल नंबर 1 ये है, दिए हुए अल्फाज सुने और उनके दो दो हम आवाज़ अल्फाज बनाएं ज़ुबानी। तो प्यारे बच्चों, हम इन अल्फाज के दो दो हम आवाज़ अल्फाज बनाएंगे। इससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी वीडियो देखते हैं जिसमें हम आवाज़ अल्फाज बनाना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उन्वान है हम आवाज़ अल्फाज। आइए हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। हम आवाज़ अल्फाज वो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो और जिनके आखिरी हुरूफ एक जैसे हों, वो हम आवाज़ और हम काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं। आइए हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे लफ्ज़ आप जिसका आखिरी हर्फ है पे। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसे 3 अल्फाज लिखेंगे जिसके आखिर में पे आएगा, जैसे बाप, नाप, ताप। तो प्यारे बच्चों देखें, इन तीनों अल्फाज के आखिर में पे का हर्फ है, इसलिए ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। आगे देखें। अगला लफ्ज़ खेल, जिसके आखिर में ये और लाम है। हम ऐसे 3 अल्फाज लिखेंगे जिसके आखिर में ये और लाम आएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ रेल, फिर मेल और आखिर में
तेल। इसी तरह आगे देखें लफ्ज़ बम और इसके 3 हम आवाज़ अल्फाज होंगे, हम, कम, गम। इसी तरह एक, नेक, टेक और केक। तो बच्चों अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ गाना। हम इससे मिलते जुलते 2 हम आवाज़ अल्फाज बनाएंगे, जैसे जाना, आना। इसी तरह आगे देखें काम, तो इसके 2 हम आवाज़ अल्फाज होंगे, शाम, आम। इसी तरह आगे तारे और इसके हम आवाज़ अल्फाज होंगे, हमारे या सारे। जान और इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं, आन, शान। आखिरी लफ्ज़ बाल। तो प्यारे बच्चों इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं, हाल या माल। आगे देखें सवाल नंबर 2, दी हुई तस्वीर देखकर बताएं कि आप इनकी मदद कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों देखें नीचे इस तस्वीर में एक बूढ़ी खातून है, यहाँ कुछ सब्जियां हैं और एक थैला ज़मीन पर गिरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस तस्वीर को देखते हुए हम बताएंगे कि एक बूढ़ी खातून ने बहुत सा सामान उठाया हुआ था। एक थैले में सब्जियां थीं जो कि बहुत ज़्यादा वज़नी होने की वजह से इसके हाथ से ज़मीन पर गिर गईं। प्यारे बच्चों हम इस खातून की मदद इस तरह कर सकते हैं कि हम इसका कुछ सामान उठाकर इसके साथ घर तक छोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों आगे देखें पढ़ना। सवाल नंबर 3, दी हुई इबारत को 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। प्यारे बच्चों इबारत ये है, छुट्टी का दिन था, सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे, दोपहर के वक्त तेज़ बारिश बरसने लगी। बारिश के कुछ देर बाद अब्बाजान घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बारिश का पानी गली में खड़ा है। उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों को गली में बुलाया ताकि सब मिलकर गली में खड़ा पानी निकाल सकें। प्यारे बच्चों आपने सवाल नंबर 3 यानी जो नीचे दी गई इबारत है उसे 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। देखें सवाल नंबर 4, ज़ुबान शनासी। मिसाल के मुताबिक अल्फाज और उनके मुतज़ाद को लकीर के ज़रिए से मिलाएं। तो प्यारे बच्चों कुछ अल्फाज और मुतज़ाद हम देखते हैं, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। सबक का उन्वान है अल्फाज और मुतज़ाद। तो प्यारे बच्चों मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट या ज़िद होते हैं। आइए कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे बड़ा, छोटा। इसी तरह आगे देखें आसमान और उसका मुतज़ाद होगा ज़मीन। लड़का और लड़का का मुतज़ाद होगा लड़की। इसी तरह आगे देखें ऊपर और नीचे। गरम और उसका मुतज़ाद होगा ठंडा। आगे देखें दिन और रात। स्टूडेंट्स अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं हम उनके मुतज़ाद तलाश करेंगे और लकीर के ज़रिए मिलाएंगे। जैसा कि नंबर 1 पहले से हल किया गया है, अच्छा और उसका मुतज़ाद होगा बुरा। रात, तो प्यारे बच्चों रात का मुतज़ाद होगा दिन। दूर, नज़दीक। मुश्किल, आसान। मुश्किल का मुतज़ाद है आसान। ऊपर और उसका मुतज़ाद है नीचे। प्यारे बच्चों आपने सवाल नंबर 4 याद करके अपनी किताब पर लिखना है। आगे देखें सवाल नंबर 5, दिए हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में 5 जुमले लिखें।
नीचे अल्लाह ताला की नेमतें दी गई हैं, जैसे माँ बाप, हाथ पाँव, आँखें, कान, खाने पीने की चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, हम इन नेमतों के बारे में 5 जुमले लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 माँ बाप। तो प्यारे बच्चों, हम जुमला लिखेंगे, माँ बाप अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हैं। आगे देखें, हाथ पाँव। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की नेमत हाथ पाँव भी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसका जुमला लिखेंगे, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव काम करने के लिए दिए हैं। आगे देखें, आँखें। आँखें भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, लिहाजा हम इसका जुमला लिखेंगे, अल्लाह ताला ने हमें आँखें देखने के लिए अता की हैं। आगे देखें, कान। प्यारे बच्चों, हम इसका जुमला लिखेंगे, अल्लाह ताला ने हमें कान सुनने के लिए अता किए। आखिरी, खाने पीने की चीज़ें। प्यारे बच्चों, इसका जुमला होगा, अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें अता की हैं। फ्रेंड्स, आज हमने अपने सबक का इख्तिताम कर लिया है। आप सवाल नंबर 5 याद करके अपनी किताब पर लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।